मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओ सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। और भगवान को प्रिय क्या है? कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने न ले वो जो जाने निहारा। जाने लियो जो जाने निहारा। जाने न लो जो जाने निहारा। इसलिए भगवान को प्रेम से याद करो। भगवान को कपट के साथ नहीं, निर्मल मन के साथ में याद करो। जब मन निर्मल होगा ना, तो कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है कि जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान स्वतः खोजेंगे। कि निर्मल मन वाले को भगवान खोजते रहते हैं। कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान स्वतः मिल जाएंगे, भगवान स्वयं पहुंच जाएंगे। चाहे रामचरितमानस में सबरी को ले लो या भागवत जी में अनेक भक्तों को ले लो। इसलिए भागवत मन पर विशेष ध्यान देती है और भगवत भक्ति पर विशेष ध्यान देती है। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एक चरित्र में भगवान ने एक बार कई स्वरूप धारण किया। एक ही लीला में भगवान ने कई स्वरूप धारण किया। अब उसकी कथा सुनाते हैं। एक बार दुर्वासा जी महाराज यात्रा करते करते जा रहे थे, तो रास्ते में इंद्र जी महाराज मिल गए। ध्यान से सुनना। तो दुर्वासा जी महाराज को इंद्रदेव ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी महाराज अति प्रसन्न हुए। उसके बाद में अपने गले से एक सुंदर माला निकाल करके इंद्रदेव को पहना दिया। इंद्रदेव ने उस माला को दुर्वासा जी के सामने ही निकाल करके अपने वाहन ऐरावत को सर पर रख दिया। और हाथी के सर पर जो ही रखा तो हाथी ने सूंड से उठा करके उस माला को धरती पर पटक करके चरण रख दिया। अब ये घटना जब दुर्वासा जी महाराज के सामने हुई तो दुर्वासा जी महाराज को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी महाराज ने इंद्र से कहा, इंद्र तू अपने अभिमान में मेरा तिरस्कार करता है, मेरा अपमान करता है। जा तू श्रीहीन हो जा, जा तू कांतिहीन हो जा। श्राप दे दिया और श्राप के कारण त्रिलोक श्री से हीन हो गया और मां भगवती श्री यानी लक्ष्मी मैया जाकर समुद्र में छिप गई। अब जब असुरों को पता चला, दैत्यराज को पता चला
तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा इस समय देवता श्रीहीन, श्री का मतलब धन भी होता है, श्री का मतलब शोभा भी होता है। मैंने शायद प्रथम दिन बताया था, श्री का मतलब बल भी होता है। ऐसा शुक्राचार्य ने कहा इस समय देवता लोग श्री से हीन हैं, जाकर के देवलोक पर आक्रमण करो, देवताओं को हरा करके, देवताओं को पराजित करके और देवलोक बना लो, क्योंकि इस समय देवता कांतिहीन बलहीन हो चुके हैं, उनका कोई सहायता करने वाला नहीं आ सकता। राजा बलि की अध्यक्षता में सब असुर लोग पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद में देवताओं को मार करके भगा करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। अब तो देवता बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, देवताओं की सहायता कौन करे। सब लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी महाराज के पास में। ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना किया कि प्रभु इस समय हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अब आप कोई उपाय बतावें। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा देखो, आपने एक संत का अपमान किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया है, तो इसका काट केवल एक ही के पास है, वो नारायण बता सकते हैं उपाय, और कोई नहीं बता सकता। इसलिए चलो नारायण जी के पास में। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, तो भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे सब देवताओं ने प्रार्थना किया, निवेदन किया कि प्रभु हमारी रक्षा करो, क्योंकि इस समय हम लोग कमजोर हो चुके हैं, निर्बल हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भगवान ने कहा देखो, तुम्हारी रक्षा एक ही तरह से हो सकती है। क्या? तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र में अमृत है और अमृत निकले उसका पान करो, तो तुम्हारे अंदर बल भी हो जाएगा, तुम्हारे अंदर साहस भी हो जाएगा, और जो मौत का डर है वो भी दूर हो जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, फिर असुर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तुम असुरों को हरा भी सकते हो। देवताओं ने कहा सरकार इतना बल तो नहीं है कि हम अकेले समुद्र का मंथन कर लें। भगवान ने कहा देखो उपाय मैं बता रहा हूं। समुद्र को मथने के लिए एक तो जन समूह की आवश्यकता है, और तुम देवता बहुत निर्बल हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए जाकर के असुरों से मित्रता करो, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो। और मंथन करने के लिए, जिसे मथानी कहा जाता है, मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ और बासुकी नाग की रस्सी बनाओ, उससे मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत हम तुम्हें दिला देंगे। देवताओं ने जाकर के राजा बलि से कहा देखो भैया, हम और आप एक ही तो हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, क्योंकि हमारी माँ दो है, हम अदिति के हैं, आप दिति के हैं, कश्यप पुत्र हैं, कश्यप की संतान है। तो जहां पर चार परिवार है, लड़ाई झगड़ा तो बना ही रहता है, इसलिए ऐसा किया जाए कि सब मिलकर समुद्र का मंथन किया जाए और उसमें से जो अमृत मिलेगा सभी लोग पी लेंगे, फिर भैया जो ये मरने वाला झंझट है ये मिट जाएगा, फिर चाहे आप राज्य करो चाहे हम राज्य करें, फिर ये तो बात एक ही हुई ना। तो देवता बुद्धिमान थे हमेशा पहले से, और असुर लोग बलवान थे लेकिन बुद्धि के थोड़े ढीले रहते थे। ये बात समझ में आ गई और जाकर के सबने समुद्र मथने के लिए एक नियम निकाला कि भैया फला दिन से समुद्र का मंथन कार्य होगा। सबने जाकर के मंदराचल पर्वत को उठाना चाहा, लेकिन मंदराचल पर्वत नहीं उठा। भगवान से जाकर के निवेदन किया, भगवान ने कहा तुमने अभी गणेश जी का पूजन नहीं किया, क्योंकि भगवान गजानन के पूजन किए बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, विघ्न ही विघ्न आएगा, क्योंकि भगवान गजानन विघ्न हरता है, विघ्न को हरण करते हैं।
जा करके भगवान की अध्यक्षता में गजानन भगवान का पूजन किया, वंदन किया। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप घर में कोई काम करें या कोई काम करने के लिए निकलें तो अपने कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, भगवान गजानन को याद करते हुए कार्य करने के लिए निकलेंगे तो आपका वो कार्य फलीभूत हो जाएगा, वो कार्य फलित होगा। क्योंकि भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरण करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। भगवान गणेश विघ्न हरता है। आइए भगवान गणेश को हम लोग भी याद कर लें। आज कथा का चौथा दिन है कि प्रभु बचे हुए शेष दिन में कोई विघ्न ना आवे, बाधा ना आवे। इस क्षेत्र की रक्षा करना, इस कथा की रक्षा करना, यहाँ के भक्तों की रक्षा करना। सभी लोग भाव से प्रेम से गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ओ गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, ओ शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूलसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, ओ गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। और कैसे हैं गजानन भगवान? क्या प्रिय है कि मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिद गोरी विधाता, सुमुखस्यैव दन्तस्य कपिलो गजकर्णका, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका। गाइए गणपति ओ गाइए गणपति हे गजानन भगवान जय हो। इस प्रकार भगवान गजानन को याद किया। बोलिए गजानन भगवान की। भगवान गणेश का पूजन करके भगवान श्री हरि ने मंद्राचल पर्वत को अपने बाएं हाथ पर रख करके गरुड़ पर सवार होकर के लेकर के चल देते हैं कि गिरम चारोप्य गरुणे हस्तकेन लीलया
लीला लीला मात्र में भगवान ने मंदराचल पर्वत को लेकर के आकर के रख दिया समुद्र के किनारे क्षीर सागर के तट पर। बासुकी नाग को लाया गया। बासुकी नाग ने कहा भैया देखो हम रस्सी का काम करेंगे लेकिन उसके बदले हमारा फायदा क्या होगा? कुछ फायदा तो मिलना चाहिए, कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा देखो ये सर्प हैं, यदि ये अमर हो गए तो धरती पर कोई नहीं बचेगा, और यदि आपने नहीं कहा कुछ देने को तो फिर ये मंथन नहीं करने जाएंगे, फिर काम नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो इनसे कह दो कि तुम्हें भी अमृत में भाग मिलेगा। इस समय देखा जाएगा समय क्या कैसा समय रहेगा। कहा भैया तुम्हें भी अमृत में भाग मिलेगा, तुम्हारी भी वंश अमृत को प्राप्त हो जाएगी। अब तो वासुकी नाग बड़ा प्रसन्न हुआ, ले करके आए मंदराचल पर्वत में लपेटा गया। भगवान ने अपने मन में विचार किया देखो यदि देवता मुख के तरफ लग गए तो वासुकी नाग के मुख से मंथन करते समय अग्नि की ज्वाला निकलेगी, विष की ज्वाला निकलेगी, तो देवता बेचारे वैसे निर्बल हैं, इनकी मौत तो वैसे हो जाएगी। फिर क्या किया जाए? भगवान ने इंद्र को बुलाया और कहा देखो तुम जबरदस्ती कहना असुरों से कि मैं मुख के तरफ लगूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं, और जब इस बात का जिद करोगे तो असुर लोग ही मुख के तरफ लगने के लिए तैयार होंगे कि भैया मैं बड़ा हूं, मैं बलवान हूं इसलिए मुख के तरफ लगूंगा। और तुम जैसे वे मुख के तरफ लगने को कहे तुम पीछे चले जाना। अब तो इंद्र ने कहा भैया देखो हम देवता हैं, श्रेष्ठ हैं, मुख के तरफ हम लगेंगे, और तुम असुर हो, बलवान हो लेकिन थोड़ा नीच कोटि के हो, इसलिए चलो पीछे चलो। राजा बलि ने कहा देखो देवराज इंद्र, सागर का मंथन हो या ना हो लेकिन लगेंगे तो हम मुख के तरफ ही लगेंगे, पीछे लगना है तो तुम लोग लगो। भगवान ने इशारा किया, काम बन गया, जाओ पीछे लगो। अब देवता लोग पीछे के तरफ, असुर लोग सामने मुख के तरफ मंदराचल को रखा गया। सागर में मंदराचल पाताल को जाने लगा तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिया। तब से भगवान कच्छपावतार हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। समुद्र का मंथन होने लगा। समुद्र का मंथन करते करते अब वासुकी नाग के मुख से ज्वाला निकलना चालू किया। असुर लोग अपने मन में विचार करने लगे, वाह रे देवता, चाल करके मुझे बचा दिया, अब कोई विष से जल रहा है, लेकिन मंथन तो करना पड़ेगा। मंथन चालू हो गया। भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हैं। भगवान विष्णु की अध्यक्षता में क्षीर सागर का मंथन हो रहा है, और मंथन करते करते अमृत की खोज कर रहे थे। अमृत निकले या ना निकले, लेकिन उस सागर से सबसे पहले विष निकला, कालकूट विष निकला। अब तो देवता दानव और परेशान हो गए। एक तो वासुकी के मुख से निकलते हुए विष से परेशान थे, और अब दूसरा विष हलाहल विष निकल गया, कालकूट विष निकल गया। इसको कौन पचाएगा? ये तो पूरे त्रिलोक को जला करके राख कर देगा। देवता असुर इधर उधर भागने लगे। भगवान ने कहा देखो भागने से कुछ काम नहीं बनेगा, इस विष को लेकर के चलो एक ही जगह पर, इसको एक ही पचा सकता है। कौन? वो है कालों का काल, महाकाल, भगवान विश्वनाथ, भगवान महादेव। ले करके पहुंचे देवता असुर भगवान विष्णु की अध्यक्षता में विष को लेकर के भगवान शिव समाधिस्थ कोई काम करें या कोई काम करने के लिए निकलें तो अपने कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते। देखिए किसी से काम बनाना हो बनाना तो थोड़ा स्तुति तो करना ही पड़ता है। घर में अगर काम बनाना है तो घर वालों की बड़ाई करिए, गांव के किसी व्यक्ति से काम बनाना है तो गांव वालों की बड़ाई करिए,
सास को बहू से काम बनाना है तो सास बहू की बड़ाई करे, बेटा तू तो बहुत अच्छी है। बहू को सास से काम निकालना है तो सास की बड़ाई करे। भागवत पग पग पर ज्ञान देती है, लेकिन इस शब्दों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करते हुए। तो किसी को जहर देना हो तो सोचो पहले बड़ाई करो, दूसरे दिन उसको जहर खिला दिया जाए, ऐसा कदाप मत सोचना। एक नई नई बहू आई तो उसके मायके वाले ने उसको शिक्षा दे करके भेजा, बेटा तुम उस घर में बहू बन करके जा रही हो, सबका स्वागत करना, सम्मान करना, विशेष कर अपने सासू माँ का आदर करना। घर में सास जी प्रसन्न है तो समझ लो सब कोई प्रसन्न है, सास जी नाराज है तो समझ लो हर कोई नाराज है। इसलिए सास को विशेष कर ध्यान रखना। उस बिटिया ने इस चीज को अपने दिमाग में रख लिया कि सबका सम्मान तो करना है, लेकिन सासू का विशेष रूप से सम्मान करना है। अब पैर दबाना, चाय देना, स्नान कराना, भोजन कराना। ये तो सासू चेयर पर बैठी है तो बहू नीचे बैठती है, बार बार कहने पर नहीं आप बड़ी हैं, आप माँ हैं, आपके बराबर कैसे, वो सम्मान कर रही है। एक दिन सासू ने पूछा, ये बताओ बेटा ये तुम चेयर पर बैठी हो और मैं पहुंच गई तो क्या करोगी? ध्यान देना, किसी के धैर्य की इतनी परीक्षा मत लो कि अपने धैर्य को तोड़ दे। सासू ने पूछा, बेटा तुम कुर्सी पर बैठी हो, चेयर पर बैठी हो, ये तो मैं आ गई तो तुम क्या करोगी? उसने हाथ जोड़ करके कहा, माँ जी आप आएंगे तो मैं उस चेयर को छोड़ दूंगी, मैं नीचे बैठ जाऊंगी, आप ऊपर बैठ जाना। फिर सासू ने कहा, बेटा यदि मैं नीचे बैठ गई तो तुम क्या करोगी? उस बहू ने कहा, माँ जी आप नीचे बैठेंगी तो आपको आसन दे दूंगी, मैं बिना आसन के बैठ जाऊंगी। फिर सास ने पूछा, ये बता बेटा कि मैं बिना आसन के बैठी तो तू क्या करेगी? पूछने का भी हद होता है। उसने कहा, सासू माँ फिर आप नीचे बैठेंगी तो मैं गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में बैठ जाऊंगी, लेकिन आपका सम्मान नहीं खत्म होने दूंगी। फिर सास भी उसने कहा, ये बता बेटा यदि मैं गड्ढे में बैठ गई तो तू क्या करेगी? उसने कहा, सासू माँ जब यहाँ तक उतर जाओगी फिर उसी गड्ढे में आपको पाट कर उसी पर बैठ जाऊंगी। उसी गड्ढे को पाट कर उसी पर बैठ जाऊंगी। कोई सम्मान कर रहा है, यदि बेटा पिता का सम्मान कर रहा है तो पिता का भी दायित्व है कि अपने सम्मान को बचा कर रखे। बड़े भाई का सम्मान छोटा भाई कर रहा है तो बड़े भाई का भी कर्तव्य है कि अपने सम्मान को बचा करते हुए उसको आदर दे। यदि सास का सम्मान हो रहा है तो सास का भी दायित्व बनता है कि बहू को आदर देते हुए अपने सम्मान को बचा करके रखे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देवता लोग पहुंचे, भगवान शिव की आराधना किया कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आइए 2 लाइन में हम और आप भी महादेव को याद कर लें। सभी लोग प्रेम से भाव से, क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, वो देवों का देव महादेव है, वो आशुतोष है, उससे जो कुछ भी मांगो तुरंत प्रदान कर देता है, इतना बड़ा दानी है वो। सभी लोग प्रेम से भाव से नमामि सिमीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। नमामि सिमीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं
निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरूहं चिदाकाशमाकाशवासं वनेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पालन तोहं गुणागार संसार पालन तोहं नमामि स्मीशा निर्वाण रूपं नमामि स्मीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की आराधना किया। पृथक पृथक तिन कीन है प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले देवताओं आज एक ही साथ में इतने लोग, कारण क्या है? देवताओं ने कहा महादेव बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कैसा आशीर्वाद? महाराज हम सभी लोग मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे। भगवान शिव ने पूछा कर रहे थे कि करने जा रहे हो? क्योंकि आशीर्वाद तो कोई कार्य करने से पहले लिया जाता है, ना कि बीच में छोड़कर आकर के आशीर्वाद लिया जाता है। देवताओं ने कहा महाराज वैसे कर रहे थे, लेकिन प्रभु अपने मन में विचार किया कि जो पहली वस्तु निकले वो आपको समर्पित करूं। भगवान शिव ने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो कम से कम तुम देवताओं के बुद्धि में सद्बुद्धि आई कि पहली वस्तु निकले तो किसी को दिया जाए। तो क्या है? देवताओं ने कहा महाराज हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे और उस समुद्र में हलाहल कालकूट नाम का विष निकला, उसको देने के लिए आपको लेकर के आए। महादेव ने कहा मैं समझ गया, विष निकला इसीलिए महादेव याद आया। यदि विष ना निकलता तो महादेव याद ना आता। भगवान विष्णु को देखा, महादेव ने प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने इशारों में कहा भगवान त्रिलोक जल रहा है, इसलिए आप ही रक्षा कर सकते हो, इस विष को आप ही पचा सकते हो और कोई नहीं पचा सकता। देवता के कार्य के लिए समुद्र मंथन कराया जा रहा है कि अमृत निकले, फिर अमृत से पहले विष निकला, आप कृपा करिए। भगवान शिव समझ गए, उस विष को हाथ में लिया, हाथ में लेकर के भगवान रामभद्र को याद किया कि ततः करतली कृत्य व्यापि हलाहलं विष अभक्षयान् महादेव कृपया भूत भावना। महादेव ने हाथ में लिया विष को और भगवान को याद किया और अपने मन में विचार किया मेरे हृदय में तो राम जी विराजमान हैं, मेरे हृदय में तो बाल स्वरूप झांकी स्वरूप भगवान रामभद्र विराजमान हैं। यदि मैंने विष का पान कर लिया तो अंदर जाकर के वो विष मेरे राम को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए क्या किया जाए। भगवान शिव ने रकार कह करके मुख खोला, विष को पिया और मकार कह करके उस विष को संपुटित करके बंद कर दिया और उसको कंठ पर ही रख दिया।
रा कह करके पी लिया, माँ कह करके बंद कर दिया और अपने कंठ में ही रोक दिया कि विष अंदर न जाने पावे। अंदर जाएगा तो मेरे ठाकुर जी को ताप पहुंचेगा, बाहर रहेगा तो दुनिया वाले जल जाएंगे। इसलिए भगवान महादेव ने उस विष को कंठ पर रख दिया। तब से महादेव का नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। राम नाम में इतनी ताकत है, भगवान शिव ने करके दिखला दिया। मानसकार भी कहते हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 काल कूट फल दीन अनेको, काल कोट फल कोई काम करें, कोई काम करने के लिए करें। श्री राम जय अपने राम देवी को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान महादेव ने विष को धारण किया अपने गले में। देवताओं ने जय जयकार किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब तो भगवान शिव को लेकर के साथ में चलते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं। और पुनः जब समुद्र का मंथन होने लगा तो अब की बार पहले रत्न के रूप में तो कालकूट विष निकला, और दूसरी बार जब मंथन किया तो कामधेनु गौ निकली। भगवान ने ऋषियों को दे दिया। उसके बाद में चंद्रमा निकला, चंद्रमा महादेव को दे दिया, जो भगवान शिव मस्तक पर धारण कर लिए। तभी से भगवान बन गए चंद्रमौली महादेव। बोलिए चंद्रमौली महादेव की जय हो। देखिए विष और चंद्रमा है एक ही जगह की। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और विष जलनशीलता का प्रतीक है। भागवतकार बताना चाहते हैं जो दुनिया के समाज के विष को पचाने की शक्ति रखता है, दुनिया को वही शीतलता भी प्रदान कर सकता है, दुनिया को वही शांति भी प्रदान कर सकता है। ये नहीं कि जब समाज सुखी है तो हम समाज के साथ में हैं, और जब समाज दुखी हुई अरे तो अब तो समाज का साथ देना ठीक नहीं है। प्यारे भागवत कहते हैं सुख के समय साथ दो या ना दो तो चलेगा, लेकिन सच्चा साथी वही है कि दुख आने पर बिना बुलाए पर आ जाए और सहयोग करे, साथ करे, वही सच्चा जीवन में साथी है। ऐसा कोई भी हो समझ लेना यही हमारे अपने हैं। वरना साहब बनने पर तो हर कोई बन जाता है, बनने पर तो हर कोई बन जाता है, लेकिन बिगड़ने के बाद में जो बना रहे वो अपना होता है, वो अपना होता है। इसलिए महादेव को चंद्रमा ग्रहण कराया, शीतलता प्रदान किया। उसके बाद में पुनः मंथन हुआ तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो राजा बलि को प्रदान कर दिया गया। उसके बाद में मंथन होना प्रारंभ हुआ तो अब की बार ऐरावत नाम का हाथी निकला, जो देवराज इंद्र को मिला। उसके बाद में मंथन करते करते कौस्तुभ मणि निकली, तो भगवान नारायण के गले में धारण कराया गया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग को भेज दिया गया। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग को भेज दिया गया। और अब की बार मंथन करते करते आकाश में एकाएक
चमक सी होती है, कड़क बिजली सी होती है, और उस बिजली के बीच में माँ भगवती आदि शक्ति लक्ष्मी मैया हाथ में विजयमाल लेकर के प्रकट हो जाती हैं। बोलिए लक्ष्मी मातु की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ततश्चारिभूतः ससाक्षी रमा भगवता परा रजयन्ती दिशा कन्यात् विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में दामनी बिजली कड़क सी होती है, उसी तरह चमक वाली आदि शक्ति परम्बा भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी की चाह के लिए देवताओं ने चाहा, असुरों ने चाहा, ऋषि महात्माओं ने चाहा, लेकिन माँ भगवती ने जा करके सभी के बीच से चल करके एकांत में बैठे हुए नारायण के गले में जयमाल डाल करके उनके वाम भाग में विराजमान हो गई। तभी से नारायण हो गए लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए वो लड़खड़ाने लगा है। बहुत सुंदर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पुनः देवताओं ने असुरों ने मिलकर के मंथन करना चालू किया। तो अब की बार 13वें रत्न के रूप में मदिरा निकलती है, शराब। शराब को असुरों को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा इस शराब को पीते रहो, मस्ती में रहो। इसलिए प्यारे शास्त्रों ने मदिरा पान करना मना किया है। जो मदिरा पान करते हैं ना, समझ लो उनके पास आसुरी प्रवृत्ति होती है। क्षमा करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं धर्म मंच पर बैठा हूं तो सत्य बात कहना मेरा धर्म है। किसी को अच्छा लगेगा तो स्वीकार कर लेना, बुरा लगेगा तो वापस कर देना। 16 तारीख को लेकर के चला जाऊंगा अयोध्या, लेकिन आया हूं तो आपसे सत्य बात ही कह करके जाऊंगा। प्यारे, जो व्यक्ति शराब पीता है ना, उसके घर की सुख शांति, लक्ष्मी, धन दौलत, परिवार सब धीरे धीरे विनष्ट होने लगते हैं। इसलिए शराब को जीवन में हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जिस घर में शराब पिया जाता है वहां पर 21 दिन कोई देवी देवता नहीं आते। यदि एक दिन शराब पी लिया जाए, रख लिया जाए, हम चाहे लाख का मंदिर बना लें, फिर वहां पर कोई देवी देवता नहीं आते। और जिस घर में रोज शराब पिया जाएगा, हिसाब लगा लेना। हम प्रतिदिन आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, क्या भगवान आएंगे? इसलिए प्यारे, शराब मदिरा को नहीं पान करना चाहिए। शराब पीने के बाद में लोग गटर में पड़े रहते हैं। उन परिवार वालों से पूछो जो जिनके घर के मुखिया अपनी कमाई आधा से ज्यादा शराब में पी जाते हैं और उनके घर में दाल रोटी तक नहीं मिल पाती सही से। उनके बच्चे ना अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, उनके परिवार ना समाज में ठीक से जी पाते हैं, ना अच्छे वस्त्र पहन पाते हैं, ना अच्छा खान पान कर रख सकते हैं। अरे जितना तुम शराब पीते हो वही पैसा अपने परिवार के सुख सुविधा में लगा दो, तो क्या कोई दिक्कत होगी? उस बहन से पूछो जिसका पति शराब पीता हो, शराब पी करके गाली देता हो, मारता हो, प्रताड़ित करता हो, उसके दिल से पूछो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरे भाई बहन, हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से निवेदन है, प्रार्थना है कि मत पीजिएगा। पीना है तो आप अच्छे पदार्थ पीजिए।
आप छाछ पीजिए, आप राम नाम रूपी अमृत पीजिए, सत्संग रूपी अमृत का पान करिए। यारे नाम है शराब, ब 3 अक्षर है ना। सा से सड़ा देने वाला। जो ज्यादा शराब पीता है तो पहले तो वो शराब को पीता है, बाद में शराब उसी को पीना चालू कर देती है, उसकी आंतें सड़ जाती हैं। फिर वो चाहे पीजीआई में जाए, चाहे जितने बड़े हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर कह देते हैं भैया इसकी तो आत्मा आंत सड़ गई। सांस से सड़ा देने वाला। और जब उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, तो बा से बर्बाद, उसका धन बर्बाद हो जाता है। कितने रुपए कितने पैसे इलाज में लगते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जब इंसान का आत्मा सड़ गया, पैसा बर्बाद हो गया, तो तीसरा वर्ड रा यानी रेगा हो गया, हमेशा हमेशा के लिए रेगा हो गया उसका परिवार। इसलिए शराब को जीवन में हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक व्यक्ति शराबी था, उसका एक मित्र था, वो शराब नहीं पीता था। ध्यान से सुनना। तो उसके मित्र को, जो शराब नहीं पीता था, उसको खांसी बहुत आती थी। तो शराबी ने कहा मित्र जरा 2 पैक लगा ले, खांसी तेरी गायब हो जाएगी। 2 पैक लगा ले, तेरी खांसी चली जाएगी। उसने कहा शराब पीने से कहीं खांसी गई है क्या? बोला क्यों नहीं गई? अरे मेरे दादा पीते थे, मेरे बाबा पीते थे, मैं पीता था। जब शराब पीने से मेरा धन चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, मेरी जमीन चली गई, मेरी औरत भाग गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, तो तुझे खांसी छोड़कर नहीं जाएगी क्या? सोची। शराब पीने वाले कैसा कैसा अर्थ लगा लेते हैं साहब। एक शराबी था, हाथ में बोतल लेकर के चल रहा था। रिमझिम बादल बरस रहे थे, बिजली चमक रही थी। वो जानते हो क्या गाते हुए चल रहा था? आप लोगों ने सुना होगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। बिल्कुल झूमते हुए मस्ती में चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसी में आसमान से बिजली चमकी। तो वो शराबी ऊपर हाथ करते हुए कहता है वाह रे भगवान, पहले गिराता है फिर फोटो खींचता है, पहले गिराता है फिर फोटो खींचता है। मैं समझ गया इंटरनेट का जमाना है, वायरल करना चाहता है। इसलिए प्यारे, कम से कम कथा से 10 व्यक्ति शराब को छोड़ दिया तो मैं समझूंगा आपके इस नरहर बिगहा में कथा कराना सफल हो गया। और मुझे लगता है आपके नरहर बिगहा में तो कोई शराब नहीं पीता होगा, तभी तो भागवत हो रही है। वैसे गुरुजी बिहार में तो बैन है। आपके नरहर बिगहा में कोई नहीं पीता होगा, और कोई पीता भी होगा तो भैया प्रार्थना है आपके इस दुर्गेश का। एक बात मैं आपको बताऊं, एक भाई साहब आज मेरे पास में आए। जब मैं पहली बार आया था तब शायद मुझसे वो बहुत करीब में टच में थे। काफी दिन बीत गए, बहुत चेहरे मैं भूल गया, बहुत लोगों ने मुझे भी भूल गए होंगे। लेकिन आकर के जब बातें करने लगे तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको पता है कि आप कितने दिन बाद इस नरहर बिगहा में आए हो? हमने कहा भैया इस बात का तो पता नहीं कि कितने दिन बाद आया हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि दोबारा जरूर आया हूं, दोबारा जरूर आया हूं। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं गणित किया रात्रि में और आज आपको आकर के बता रहा हूं। हमने कहा बताओ। बोले महाराज जी
2012 में वो यज्ञ हुआ था, अब 26 चल रहा है। आप पूर्ण 14 साल पर आए हैं। जैसे भगवान राम वनवास से अयोध्या आए थे 14 साल पर, वैसे आप हमारे नरहर बिगहा में 14 साल पर आए हैं। कहते कहते अपने आंखों में अश्रु भर लिया। कहा महाराज जी अब इतना दिन मत लगाइएगा, फिर आइएगा। हमने कहा आप लोग का प्रेम रहा तो अब तो रिश्ता और अंतरंग हो गया, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो यहाँ के लोग इतने प्रेमी हैं, तो इसलिए प्यारे यदि कोई दुर्गुण होगा तो आप छोड़ देंगे, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे यहाँ आने का जो मतलब है भगवान ने उसको पूरा किया। और यहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं प्यारे। मैं आपको बताऊं, यहाँ तो प्रतिदिन आप लोगों के द्वारा प्रसादी दिया ही जा रहा है इस कथा में। और जो आज भगवान के जन्म में जो प्रसादी जिन जिन लोगों ने दिया है, आपके गांव के ही, आपके गांव की बेटियों ने, बच्चियों ने अपने पिता का नाम रोशन करके भगवान के चरणों में प्रसाद के रूप में अपने गाढ़ी कमाई, या पिता से लेकर के, भाई से लेकर के, माँ से लेकर के, कि अपने घर का भी प्रसाद भगवान के चरणों में जाए। जिन जिन ने दिया है आप सुने। फ्रूटी कुमारी, आपके गांव की रहने वाली फ्रूटी कुमारी, पिता शर्मा जी, एक बच्ची ये है। दूसरा पुष्पा देवी एवं रेणु देवी, इसके पिताजी इस धरती पर नहीं हैं। स्वर्गीय सदन सिंह जी आज कहीं भी होंगे तो बैठ करके अपने बेटियों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि बेटा तूने आज मेरे नाम को रोशन कर दिया भगवान के चरणों में प्रसाद रूप दे करके। तीसरा नैन्सी देवी, जिसके नाना का नाम है राम लगन सिंह जी, इसने अपने नाना का नाम भी रोशन कर दिया। चौथी रुंझुन देवी, पिता शंकर सिंह जी। पांचवी शंभू सिंह जी हैं, पिता जनार्दन सिंह जी हैं इनके। और छठवें स्मृति देवी, पिता अरविंद सिंह जी हैं। इन बच्चियों ने और बच्चों ने मिलकर के भगवान के चरणों में जन्म में आज प्रसाद वितरण कराने का कार्य किया है। जोरदार ताली से इन बच्चों के हौसलों को बढ़ाइए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु ऐसे सद्बुद्धि देते रहना, ऐसे ज्ञान देते रहना कि धर्म के मार्ग पर ऐसे बढ़ चल करके भाग लें। और प्यारे आज को छोड़ करके 3 दिन और है। प्रसाद तो आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन यहाँ पर भंडारा होगा। भंडारे में भी बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करिए। ये आपका कार्यक्रम है, ये आपके घर में हो रहा है, आपके गांव में हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अकेला भार उठा ले, यदि अकेले का होता तो अकेला उठाया जाता, लेकिन फिर भी उसमें भी जो सहयोग होता आप लोग देते। लेकिन ये आप सब का है, इसलिए आप सभी लोग भंडारे में, टेंट पंडाल की विदाई में, आए हुए विद्वानों के विदाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यहाँ पर क्या लगना है, क्या खर्च होगा, भंडारे में कहां से आएगा, क्योंकि भंडारा भी अपार होगा आपकी इस धरती पर। तो प्यारे आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें। जो जिस लायक है, जो रुपया देने लायक है रुपया से सहयोग करें, जो अन्न देने लायक है अन्न से सहयोग करें, जो तेल घी चीनी आदि देने लायक हैं उससे भी बढ़ करके सहयोग करें। आप लोग आपके कमाई का धन इसमें लग जाएगा तो आपका जीवन, आपका धन धन्य हो जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, भगवान की बहुत बड़ी दया होगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि इस कार्य में, इस भागवत जी की कथा में बढ़ चढ़ करके आप सभी लोग सहयोग करें, दान दें।
असुरों को भगवान ने मदिरा दे दिया। उसके बाद में 14 रत्न के रूप में धनवंतरी भगवान कलश में अमृत लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। और धनवंतर भगवान को देख करके असुरों ने कलश को छीन लिया। छीन करके भागना चाहे, देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, ले गयो ले गयो ले गयो। तो भगवान ने असुरों को मोहित करने के लिए एक रूप धारण किया, जिसका नाम है मोहिनी भगवान। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने असुरों को मोहित करके अमृत का कलश ला करके अमृत का पान देवताओं को करा दिया। असुरों को छल करके भगवान ने असुरों को वंचित कर दिया। उसमें एक विश्वान भानु नाम का दैत्य था। भेष बदल करके आकर के देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत का पान किया। सूर्य चंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु ये असुर है, देवता नहीं है। भगवान ने अपने चक्र से उसके सर को काट दिया, लेकिन अमृत पीने से वो मरा नहीं। तो वही राहु और केतु नवग्रह में भगवान ने स्थापित कर दिया। आज के बाद में तुम नवग्रह की संख्या भी आओगे। और जब देवता लोग डकार ले ले करके पेट पर हाथ फेर फेर करके खड़े हुए, अब तो असुरों को क्रोध आया और वहीं पर देवासुर संग्राम छिड़ गया। और यहाँ तक कि समस्त देवता विजयी को प्राप्त हुए, असुर लोग मारे गए, यहाँ तक राजा बलि भी मारा गया और देवताओं का पुनः लोक मिल गया। देवता लोग जय जयकार करते हुए भगवान की अपने लोक को जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसके बाद में जब देवता लोग चले गए, जब असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो आकर के मृत संजीवनी विद्या को बिखेर करके असुरों को जीवित किया। राजा बलि रोने लगे, गुरुदेव अब आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, हमारे साथ छल हुआ है, अमृत निकला लेकिन हमको वंचित कर दिया गया। शुक्राचार्य ने कहा, देखो हमारे पास सबका काट है, लेकिन विष्णु का काट नहीं है मेरे पास, इसलिए